हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जिस वीडियो को मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूँ वो वीडियो क्वेश्चन आंसर्स वीडियो है और जिसमें बहुत सारे सवालात मेरे से मेरे वीडियोस को मद्देनज़र रखते हुए पूछे गए और कुछ कमेंट्स जो थे नेगेटिव भी थे। ज़्यादातर कमेंट्स पॉजिटिव थे, लेकिन कुछ नेगेटिव कमेंट्स थे और कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिसमें लोगों को कन्फ्यूज़न लग रहा था। जैसे एक मेरी व्यूवर हैं शिल्पी दत्ता करके, और उन्होंने कहा कि मैं कंफ्यूज हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका इंटेंशन क्या है। आप पहले सितारा की तारीफ़ करती थी, लेकिन अभी आप सितारा को के ऊपर वीडियोस बना रही हैं, वो नेगेटिव बना रही हैं। आप कौसर की तारीफ़ कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरा इंटेंशन सिर्फ पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सितारा पे इल्ज़ाम लगाने वाली कौन होती हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान पाक साफ़ नहीं है। हर इंसान ने गुनाह किया है, सबको तौबा करने की ज़रूरत है। खुदा का खौफ सबके दिलों में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाक तो केवल हमारा खुदा है, पाक परवरदिगार है वो, और हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। फ्रेंड्स, मैंने जो सितारा के ऊपर कुछ वीडियोस बनाए उसमें असल वजह ये थी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं खुद सितारा को की फॉलोवर थी। मैं सितारा के वीडियोस को 3 महीने से लगातार देख रही हूँ। 3 साढ़े 3 महीने हो चुके हैं और मैं सितारा को बहुत सपोर्ट करती थी। और मुझे मेरे दिल में हमेशा ये रहता था कि जब से उसके हस्बैंड ने मैंने उसके वीडियो देखे कि शादी की है, और मैं एक औरत होने के नाते समझ सकती हूँ कि जब किसी का हस्बैंड दूसरी जगह जाता है और हर औरत अपनी हर चीज़ को, दौलत से लेके हर चीज़ को शेयर कर सकती है, लेकिन सबसे मुश्किल उसके लिए उसके हस्बैंड को शेयर करना होता है। तो फ्रेंड्स, मैं उसके दुख को समझती थी। लेकिन अभी मैंने कुछ दिनों से देखा, कुछ दिनों क्या 1 महीने से मैं नोट कर रही। मैं बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस पहले भी सुनती थी, लेकिन मैं हमेशा उन वीडियोस पे यही कमेंट करती थी कि आप लोग गलत बोल रहे हैं। और लेकिन अब मैंने खुद देखना समझना चालू किया, तो मैंने देखा कि सितारा कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ जो व्यूवर्स हैं उसको देखते हैं, उससे इमोशनली अटैच हो चुके। वो हमको एक इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। बहुत सारी चीज़ों में मैंने देखा कि सितारा ने कई चीज़ों में थंबनेल कुछ लगाया, बोला कुछ, और बहुत सारी उसकी झूठी बातें जो उसने पहले वीडियोस में कही कुछ और कही, फिर थोड़े दिन में उसने कुछ कही। उसके हस्बैंड जो साजिद भाई हैं वो कुछ और कहते हैं, वाइफ कुछ और कहती। थोड़े दिन कभी दोनों एकदम से सितारा कहती कि मैं अपने हस्बैंड के बिहेवियर से बहुत दुखी हूँ, मेरा ख्याल नहीं करते। फिर एकदम चेंज हो गई, बोलने लगी मेरे हस्बैंड को आप सपोर्ट करो। फिर उसको भी लोगों ने सपोर्ट किया। साजिद भाई भी झूठे थंबनेल लगा लेते, कभी लगा लेते मैं सिल्वर प्ले बटन सितारा का मैंने सेल कर दिया, अंदर देखो तो वीडियो में कुछ और है। ऐसे उन्होंने कई बार किया। तो मैं इसलिए इन वीडियोस को बना रही हूँ कि मुझे सितारा से पर्सनली कोई भी नफ़रत नहीं है, ना ही मैं सितारा के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। मैं सितारा को जब कमेंट करती थी तो मैं बेटी करके कमेंट करती थी, और आप मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं कि मैंने उसे बेटा बेटा करके सारी चीज़ों को मैं समझाती थी। लेकिन जब मैंने देखा कि वो, एक तो जब से वो सऊदीया गई, रमज़ान स्टार्ट हुए, खुदा के नाम से उसने कई चीज़ों को गलत बोला, गलत तरीके से किया। रमज़ान के पाक महीने में उसने ऐसे ऐसे काम किए जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। देखिए, आप चाहे यूट्यूबर हो, चाहे आप कोई भी हो, खुदा का खौफ और जो एक अपने रिलीजन का डिसिप्लिन होता है उसे हमें लेके चलना ज़रूर है। क्योंकि हम कितने भी होशियार क्यों ना बन लें, कितना भी इल्म क्यों ना आ जाए, कितनी भी तालीम हम क्यों ना हम हासिल कर लें, लेकिन हमारा जो खुदा है उसी के हाथ में हमारी तरक्की है, दौलत और शोहरत है। फ्रेंड्स, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि सितारा ने हमेशा ही इस बात को कहा कि खुदा मुझसे राज़ी है, इसलिए मेरे को इतनी
इस मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और इतना पैसा मेरे पास आया है। देखिए फ्रेंड्स, खुदा दो लोगों को दौलत देता है, एक जिनसे बहुत राज़ी होता है और एक जिनसे राज़ी नहीं होता है। अगर आप देखें कि फ़िरौन को, तो फ़िरौन से खुदा राज़ी नहीं था, लेकिन उसके हिस्से में बहुत दौलत थी और उसके पास महल थे, सोना चांदी से लेके किसी बात की कमी नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुदा उससे बहुत खुश था। लेकिन उधर दूसरी तरफ अगर हम देखें कि हजरत सुलेमान, उनके पास भी बहुत दौलत और शोहरत और सबसे बड़ा इल्म था। जब खुदा ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझे इल्म चाहिए। तो खुदा ने सदक़े में उन्हें बादशाहत भी दी और दौलत भी दी। तो हमें बरकतों को केवल पैसों से अपने बहुत धन दौलत से नहीं तुलना करनी है, या हम ये ना सोचें कि जो बहुत पैसे वाले लोग हैं वो इसलिए क्योंकि खुदा उनसे राज़ी है। खुदा का खौफ लेकर ही हमें अपनी ज़िंदगी को जीना है। लेकिन सितारा आजकल मैंने पुराने वीडियोस में भी देखा, कभी थोड़ी देर को ज़रा सा बस हाथ में झाड़ू उठा लिया, बता दिया मैंने इतने काम किया, मैंने इतनी सफाई की। मतलब आप ना वो हमेशा वुमेन साइकोलॉजी से खेलती है कि और औरतें सोचे कि ये कितनी काबिल है, ये हर चीज़ में परफेक्ट है, हर काम कर लेती है और हम लोग उतना कुछ नहीं कर पाते। ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। हर चीज़ जो दिखाई जाती है वो पूरी तौर से सच नहीं होती है। कि दूसरे की रूटीन क्या है ये आप नहीं समझ सकते, दूसरे के जहन में क्या चल रहा है ये आप नहीं समझ सकते। तो मैंने बस इसीलिए वीडियोस डाले। दूसरी बात, अभी आपने देखा कि उसके हस्बैंड ने कहा कि मैंने मकान को बेच के और मैंने पैसा उसके अकाउंट में डलवा दिया है। सितारा कहती मुझे पता ही नहीं है कि मेरा मकान बिच भी गया, और कमेंट्स में मैंने जब पढ़ा तब मुझे पता चला कि मेरा मकान बेच दिया गया है, मेरे हस्बैंड ने पता नहीं उस पैसे का क्या किया है। तो आपस में ही दोनों वाइफ हस्बैंड बातें करते रहते हैं, और सितारा के बिना तो साजिद भाई एक काम नहीं करते हैं। और अगर इतना सितारा को ऊपर अगर वो जुल्म कर रहे होते तो सितारा खुलेआम उनकी इतनी वीडियोस बना के इतनी उनकी इंसल्ट नहीं कर सकती थी। और मैं तो फिर भी साजिद भाई को सलाम करती हूँ कि भाई इतनी उनके अंदर पेशेंस है कि मैं तो, जो गैरतमंद मर्द होता है, इतनी बेइज्जती के बाद तो वो या तो अपनी वाइफ से नाता तोड़ लेगा, या फिर वो अपनी वाइफ को बिल्कुल स्ट्रिक्टली कह के उसका वीडियोस बंद करवा देगा। बट साजिद भाई तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि उनके अंदर एक लालची इंसान है, और वो हर जगह जगह से अपना फ़ायदा ही उठाना चाहता है। दूसरी बात सितारा की देखी हमने कि सितारा के पास जब बहुत पैसा आ गया है तो वो उस पैसे का मिसयूज़ कर रही है। पूरा बड़े बड़े विला रिसॉर्ट्स को बुक करने के बाद वो अपना सेलिब्रेशन कर रही है अपने बेटे के बर्थडे के लिए, मुस्तफ़ा के लिए इतना बड़ा गार्डन देख रही है और रिसॉर्ट को बुक करना चाह रही है। और दूसरी तरफ कहती कि मेरे बच्चों के लिए मुझे मदद करिए, मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए ताकि मेरे बच्चों के लिए मकान बन जाए, मेरे बच्चों के लिए मैं कुछ आगे के लिए फ्यूचर के लिए अच्छा कर सकूं। तो आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, मैंने उनमें डाला है कि बच्चों को एजुकेशन की ज़रूरत है जिससे वो भी अपने पैरों पे खड़े हो सके। क्या सितारा अपने बच्चों को भी यूट्यूबर्स बनाना चाहती कि बस हाथ में मोबाइल लिया, इधर उधर कैमरा घुमाया और कमा लो? बच्चों को अच्छी तालीम दे, बच्चों के अच्छे से तरबियत करनी चाहिए, उनको मैनर्स एटिकेट सिखाना चाहिए। जबकि सितारा क्या करती है, दिन भर उनको लेके घूमती रहती है, बाहर का खिलाना ये सब। अगर आपको वाकई अपने बच्चों की फ़िक्र है तो आप उनको एक डिसिप्लिन लाइफ जीने की के लिए उनको सिखाएंगी। चाहे कोई मदर कितनी भी कम पढ़ी लिखी हो, लेकिन वो अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छे से कर सकती है अगर वो अच्छी माँ है। खैर, हमें किसी के पर्सनल लाइफ से नहीं मतलब, लेकिन सितारा जब इतनी उसको लोगों ने सपोर्ट किया, उसको इतने वीडियोस लोग देख रहे हैं, और वो लोगों के साथ, व्यूवर्स के साथ इमोशनल ब्लैकमेल कर करके पैसा कमा रही है, झूठ बोल के पैसा कमा रही है, हर हर तरीके से ऐसे काम करके जो
पाक महीने में नहीं करना चाहिए, अपने व्यूज़ को बढ़ाती है। और उसके साथ कई तरीके की हस्बैंड के साथ साजिश करके, कभी उनसे हस्बैंड से बहुत परेशान है, कभी हस्बैंड की याद आने लगती है उसको, दिन भर इधर उधर मॉल में घूमती है, सब जगह घूमती है। एकदम से उसको शाम लास्ट वीडियो जब वो एंड करती तो उसे हस्बैंड की याद आ जाती है। उधर हस्बैंड है, वो भी दिखावा करता है, 10 मिनट का वीडियो बनाएगा, मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही, सितारा की बहुत याद आ रही। तो फ्रेंड्स, हम लोग भी दिमाग रखते हैं, हमारे अंदर भी कुछ समझ है, तो जब हमें गलत लगता है तो हम उसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं। और दूसरी बात ये कि जब मुझे नहीं मालूम था, मैं नहीं समझ पा रही थी, मैंने सितारा को बहुत सपोर्ट किया। लेकिन अब मुझे गलत लगता है तो चाहे सितारा हो, चाहे साजिद भाई हो, चाहे कोई भी हो, जिनके वीडियोस हम देखते हैं, तो हमारा हक है, क्योंकि हम व्यूवर्स की वजह से ही ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये हमसे कहते हैं कि हमारे वीडियो को शेयर करो, हमारे वीडियो को कमेंट करो, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करो, तो हमारी मदद से आगे बढ़ें। तो हम जो गलत हो रहा है, एक अच्छा है जब आपका मुकाम बन गया, आपको लोग पहचानने लगे, तो आपको गंदगी फैलाने का कोई हक नहीं है कि आप लोगों को क्या मैसेज दे रही हैं कि हस्बैंड की ऐसी बेइज्जती करो। मैंने ये अपने वीडियोस में क्लियर किया है। तो और दूसरी बात क्या है कि कई व्यूवर्स पूरे वीडियो को नहीं देखते, थोड़ा सा वीडियो को देखते और अपने फीलिंग्स को लिख देते, अपने कमेंट्स को कर देते हैं। एक बात मैं और कहना चाहती, मेरा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन मैं इस बात को कहना चाहती हूँ, कोई भी किसी को कमेंट करे, चाहे मैं भी सितारा के लिए रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, साजिद भाई के लिए रिएक्शन वीडियो, मैं कभी किसी भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करती, गलत अल्फाज कभी भी किसी के लिए नहीं करने चाहिए। और मैं देखती हूँ कि कमेंट्स में लोग इतना गलत तरीके से बात करने का इतना गलत तरीका रहता है। उससे देखिए, आप कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमें भी पता चल जाता है कि आप किस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं और आपका फैमिली एटमॉस्फेयर कैसा है, या आपकी एजुकेशन कैसी है और किस माहौल में आप रह रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, अगर आप गंदे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, मैं अपना बता रही, मैं उन कमेंट्स को रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम चाहे मैं किसी के लिए भी रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, मैं हमेशा जो गलत बात है उस बात को कहती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। तो मैं यही कहना चाहती कि आप लोग भी अपने व्यूज़ को दीजिए, लेकिन अपने शब्दों को संभाल कर, नाप तोल कर लिखा करिए। चाहे कौसर के लिए भी हो, मैंने देखा कौसर के लिए भी इतने गंदे शब्द, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कहा उसका बच्चा ही मर जाए तो अच्छा है। आप देखिए, वो प्रेग्नेंट लेडी है, मैंने इसलिए वीडियो बना के उसका फेवर किया कि इस समय उसे अपने हस्बैंड के सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर वो सेकंड वाइफ है तो उसकी क्या खता है। उस साजिद भाई ने की है शादी, साजिद भाई उसको लेकर आए, लेकिन अब वो तो साजिद भाई के भरोसे है ना। जैसे सितारा का हस्बैंड साजिद भाई है, वैसे ही उसके भी हस्बैंड है, और उसकी केयर फिर कौन करेगा। सितारा तो फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गई, वो तो एक गरीब घराने से भी है, उधर उसे मायके से भी मदद नहीं मिल रही, इधर उसका हस्बैंड भी केयर नहीं करेगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि अगर उसकी सेकंड मैरिज, सेकंड वाइफ है, तो इसका मतलब यह है कि उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए जाए। मैंने वीडियो में यही कहा कि अगर वो ऐसा करेंगे कौसर के साथ या सितारा के साथ भी, दोनों वाइफ्स को उनको इक्वल लेके चलना है, एक सी मोहब्बत, एक सी केयर, सारे काम एक से करने, क्योंकि हर बात का हिसाब हमको खुदा को देना। हम दुनिया को दिखावे के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने वीडियो बना के बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हमारी दौलत शोहरत किस काम की अगर खुदा हमारे ज़िंदगी से राज़ी नहीं है। फ्रेंड्स, जो भी था मैंने बता दिया, थोड़ा वीडियो लंबा है, मुझे माफ़ करिए, लेकिन मैंने सारी बातों को क्लियर करने की कोशिश की। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस में कुछ गलती है या आप कुछ मुझे बताना चाहते हैं, आप फ्री हैं, आप मुझे कमेंट करिए। और हम जैसे आप हमें देखते हैं, अपना कीमती समय देते हैं, तो हम भी आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके दिल में जो भी बातें हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अनदर वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ कर लें, और हमेशा खुदा के ईमान में रोज़ बरोज़ बढ़ते जाएं। बाय बाय।